बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाऊंगी कि आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर हम भी जनाब फ़ातिमा की सीरत अपनाएंगी तो शहज़ादी फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा हमें भी अपनी कनीज़ी में ले लेंगी। वाक़या नजफ़ अशरफ का है। अल्लाह हम सबको मौला के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। जो गए हैं मौला उनकी ज़ियारत कबूल फरमाए, जो नहीं गए मौला उन्हें भी जल्दी अपने रोज़े पे बुलाएं। नजफ़ अशरफ के मदरसे में दो दोस्त पढ़ते थे। जब बड़े हुए तो एक आलिम दीन बन गया, दूसरा बिजनेसमैन बन गया। जो बिजनेसमैन था वो बीमार हो गया। उसका आलिम दोस्त अक्सर उसकी खबरगिरी को, उसकी अयादत को जाया करता। एक दिन आलिम अपने दोस्त से कहता है, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी अता करे, अगर खुदा नख्वास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम मुझसे वादा कर सकते हो। बीमार दोस्त कहने लगा, मैं खुद मरने वाला हूँ, मैं किस तरह तुझसे वादा कर सकता हूँ। आलिम कहता है, वादा ये है, अगर तुम पहले मर गए तो मुझे ख्वाब में आकर बताना कि तुम्हारे साथ कब्र में पहली रात क्या हुआ। वो कहता है, ठीक है, मैं बता दूंगा। वो इसी गफलत में होता है कि मैं नजफ़ अशरफ का रहने वाला हूँ। मैंने कभी कोई नमाज कज़ा नहीं की, मैंने कितनी इबादतें की हैं, मुझे क्या होगा, मुझ पर तो कब्र का अजाब भी नहीं होगा। वो वादा कर लेता है। सामईन, एक बात याद रखें, अगर आप किसी से वादा करें तो उसे पूरा करें। बात को टालने के लिए इंशाअल्लाह मत कहें। अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको उस काम को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। दिन गुजरते गए और उसके दोस्त का इंतकाल हो गया। और आलिम जब अपने दोस्त की तदफीन कर रहा था तो उसके कान में कहता है, ए दोस्त, मैं तुम्हारे लिए सूरह यासीन पढ़ूंगा, सूरह मुल्क पढ़ूंगा, नमाज वहशत कब्र पढ़ूंगा और सदका दूंगा। सामीन, आप भी ये चार अमाल ज़रूर करें जब आपके प्यारे इस दुनिया से चले जाएं। तो वो दोस्त दफन करने के बाद घर चला गया और इंतज़ार करने लगा कि उसका दोस्त उसके ख्वाब में आए। सुबह हुई मगर उसका दोस्त ख्वाब में नहीं आया। ये सोचता है दूसरे दिन ख्वाब में आ जाएगा। 6 महीने गुजरे मगर साल गुजर गया। आलिम दोस्त अपने दोस्त को भूल गया। 2 साल के बाद उसका दोस्त आलिम दोस्त के ख्वाब में आया। आलिम दोस्त पूछता है कि वादा कब का था और कब मिलने आए हो। तो वो कहता है, तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितनी मुश्किल में था, मैं कितने अजाब में था। जैसे ही लहद बंद हुई और मेरा हिसाबो किताब शुरू हो गया। आलिम दोस्त कहता है, तुम पर हिसाबो किताब कैसा, तुम तो नमाजी थे, तुम रोज़ादार थे। तो वो कहने लगा, मेरी सारी नमाजें एक तरफ, मेरा तो एक सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुआ। हमारी जितनी भी इबादतें होती हैं सिर्फ इसलिए कि हमें जन्नत मिले, आखिरत अच्छी हो। कोई हम में से ये दुआ नहीं करता कि हमें जहन्नुम मिले। वो हम ही हैं जो दूसरों को कह देते हैं कि फलां जहन्नमी है। पूरी दुनिया जन्नत की तमन्ना करती है। 3 ऐसे लोग हैं कि जिनकी तमन्ना जन्नत करती है। एक जनाब मिक़दाद, एक जनाब अबू ज़र और एक जनाब सलमान फ़ारसी। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, जिन्हें अल्लाह ने सादिक और अमीन कहा है। तो आलिम दोस्त अपने दोस्त से पूछता है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि तेरी कोई भी इबादत, कोई भी नमाज कबूल नहीं हुई। तो वो कहने लगा, नजफ़ अशरफ में मेरे बाप का एक बहुत बड़ा घर था। उस घर में मेरा और मेरी बहन का हिस्सा था। मरते वक्त मेरे बाप ने वो घर हम दोनों के नाम किया था। कुछ अर्सा के बाद मेरी बहन की शादी एक अमीर आदमी से हो गई। वो अपना हिस्सा मांगने आई तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हें हिस्सा नहीं दूंगा। वो मांगती रही मगर मैंने उसे हिस्सा नहीं दिया। बेशक मैंने अपनी सारी नमाजें पढ़ी, बेशक मैंने सारी इबादतें की, मैंने नमाजें मौला के हरम में पढ़ी, लेकिन जब मेरा वज़ू ही कबूल नहीं हुआ, क्योंकि वज़ू मैं घर से करके जाता था, तो मेरी नमाज कहाँ से कबूल होती। सामईन, किस कदर एहतियात की ज़रूरत है। अब आलिम दोस्त पूछता है कि अब तुम्हें नजात कैसे मिली, तुम 2 साल बाद मेरे ख्वाब में आए हो। तो वो कहने लगा, कल रात हमारे कब्रिस्तान में एक खातून का
जैसे ही उसे कब्र में लटाया गया, आसमान से नूर की अम्मारियां उतरी और उसकी लहद को खोला गया। उन अम्मारियों से कुछ हूरें बाहर आईं और आकर कहती हैं, ए कनीज़े ज़हरा, तेरा ये मकाम नहीं है। तुम्हें जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने जन्नत में अपने पास बुलाया है। इतना कहकर उसको नूर की अमारी में बिठाकर अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद एक मुनादी ने निदा दी कि ये कनीज़े ज़हरा जो चंद लम्हे यहाँ रही, अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान का अजाब हटा दिया। अब अल्लाह की रहमत देखिए और जनाब सैयदा की कनीज़ होने की बरकत देखिए। अब वो आलिम दोस्त कहने लगा कि उसने क्या अमाल किए होंगे कि जनाब सैयदा उससे राज़ी हो गई। तो दोस्त कहने लगा, और तो कुछ मालूम नहीं है, बस इतना मालूम है कि उसका अपने शोहर से झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से जनाब सैयदा ने उसे अपनी कनीज़ कहा है। और आलिम दोस्त की आंख खुल गई। वो सोच में पड़ गया कि शोहर और बीवी का झगड़ा, इसलिए जनाब सैयदा ने उसे अपनी कनीज़ कहा है। वो यही सोचकर उसने कब्रिस्तान का रुख किया और जाकर मालूम करता है कि कल किस औरत का जनाजा कब्रिस्तान आया है। तो मालूम हुआ कि पास ही महल्ले की एक औरत का इंतकाल हुआ है। ये उनके घर जाकर दस्तक देता है तो एक आदमी बाहर आता है। ये पूछता है कि कल किसी औरत का इंतकाल हुआ है। वो कहने लगा, हाँ मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है। तो वो पूछता है कि आपका और आपकी बीवी का क्या झगड़ा रहता था। अब वो आदमी थोड़ा गुस्से में आ जाता है कि कल मेरी बीवी का इंतकाल हुआ और तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो वो आलिम दोस्त कहने लगा, आपकी बीवी को जनाब सैयदा ने अपनी कनीज़ कहा है। वो अपना सारा ख्वाब रात वाला बयान करता है, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान का अज़ाब ख़त्म कर दिया और मेरे दोस्त को नजात मिली। वो आदमी पूरी बात बताता है कि मेरी बीवी बहुत फर्माबरदार थी। वो मेरी हर एक बात मानती थी, सलीका मंद थी। सिर्फ एक बात थी जो वो नहीं मानती थी। मैं कारोबारी आदमी हूँ। मैं कारोबार के सिलसिले में दूसरे दोस्तों के घर जाता हूँ। उनकी औरतें पर्दा नहीं करती थीं। वो आकर मेरे पास बैठ जाती और जब मेरे दोस्त मेरे घर आते तो मेरी बीवी पर्दे में चली जाती। तो मैं अपनी बीवी से कहता, तुम भी हमारे पास आकर बैठा करो, इससे कारोबार बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। तो वो कहती थी, मैं तुम्हें नाराज़ कर लूँगी, लेकिन अपनी शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को नाराज़ नहीं कर सकती। सिर्फ यही एक वजह थी कि मेरा और मेरी बीवी का झगड़ा रहता था। सिर्फ पर्दे की वजह से शहजादी ने उसे अपनी कनीज़ कहा है। सामीन, हम सब की ख्वाहिश है कि हमारा कनीज़ाने जनाब सैयदा में शुमार हो, जनाब ज़ैनब की कनीज़ों में हमारा शुमार हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन हस्तियों की सीरत पर चलें। अगर हम इनकी सीरत पर चलें तो ना सिर्फ हमारे घर के माहौल अच्छे हों, बल्कि हमारा पूरा मुआशरा कितना अच्छा हो कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते।